तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चार धाम यात्रा से पहले हम क्या सामान लेकर जा सकते हैं। हमारे पास है ये शूज, देख सकते हो भाई, मैंने ये ट्रैकिंग के लिए नए शूज ले लिए हैं। दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई हम पहली बार केदारनाथ जा रहे हैं या फिर पहली बार हम चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, तो समझ नहीं आता है कि कौन से ऐसे जरूरत के सामान होते हैं जिनको हम अपने साथ कैरी कर सकें। तो दोस्तों आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान जो है मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। और दोस्तों ये पहला ऐसा मेरा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को ये गाइड करने वाला हूं कि कौन से ऐसे सामान है जो आप लेकर केदारनाथ तक या फिर चार धाम की यात्रा में आप लेके जा सकते हो। पहली बार जब भाई मैं भी गया था ना, तो मेरे दिमाग में भी यही हमेशा उथल पुथल मची रहती थी कि भाई क्या सामान लेकर जाऊं और क्या लेकर ना जाऊं। लेकिन कुछ गलतियां होती है, तो गलतियां करने के बाद ही इंसान सीखता है। पहली बार जो मैंने गलतियां करी थी, उसके बाद भी मैं दूसरी बार जब केदारनाथ गया तो भाई मैंने उस गलतियों को दोहराया नहीं, और उसके बाद मैंने सीख ले ली कि भाई मुझे ठंड के लिए केदारनाथ के मौसम के अनुसार जो है मुझे क्या क्या सामान लेकर जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों देख सकते हो कि मेरे साथ जो है अभी मेरे पास में इतना सारा सामान है, और ये सारा सामान जो है मैं अपने साथ इस चार धाम की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूं। दोस्तों बात करेंगे सारे सामान की डिटेल्स में, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस बार चार धाम की यात्रा पर जा रहे हो तो भाई 30 अप्रैल से जो है चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है, और 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपके पास जो है यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है वो आपको बनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप केदारनाथ या फिर चार धाम की यात्रा पर जाओगे तो आपको जो है सबसे पहले वो यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो दिखाना होता है। बात करें ऑनलाइन की, तो भाई आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो ओरिजिनल साइट है उस पर आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो, और वहां से आप ऑनलाइन जो है कार्ड प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों दूसरी बात करें ऑफलाइन की, तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर सोनप्रयाग, ये जो लोकेशन मैंने बताया है, इन लोकेशनों पर जो है आप जाकर ऑफलाइन जो है टिकट ले सकते हो और ये यात्रा रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो। बात करते हैं दोस्तों मौसम की, तो भाई केदारनाथ का मौसम जो है ना वो हमेशा से क्या रहता है कि कभी ज़्यादा ठंड हो जाती है तो कभी तेज़ बारिश, या फिर कह सकते हो एकदम से इतनी चलचलाती धूप हो जाती है ना कि भाई आप झेल नहीं पाओगे। दोस्तों बात करें समय की, तो ये जो है गौरीकुंड से आपको यात्रा, जैसे ही आप ट्रैक शुरू करोगे तो गौरीकुंड से लगभग आपको 20 से 21 किलोमीटर का जो है ट्रैक वो करना होता है। बहुत से लोग बोलते हैं 16 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है, तो भाई आपको 21 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो आपको करना होता है, क्योंकि 16 से 17 किलोमीटर वाला जो ट्रैक था वो पहले था। 2013 से पहले जो त्रासदी नहीं हुई थी तब तक जो था वो 16 किलोमीटर का ट्रैक था। उसके बाद जो है जो रूट मैप था उसको, रूट को जो है पैदल मार्ग वाला रास्ता उसको बढ़ा दिया गया है, और उसके बाद जो है ये 22 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 21 किलोमीटर का वो हो चुका है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप लोग कैसे यहाँ तक जा सकते हो। सबसे पहले आप दोस्तों हरिद्वार से आप बस ले लोगे, अपने अपने सिटी से हरिद्वार पहुँचोगे रेलवे के माध्यम से, या आप कह सकते हो पर्सनल व्हीकल्स के माध्यम से। तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो भाई हरिद्वार से आप अपना बस से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए जा सकते हो। अगर नहीं आप पर्सनल व्हीकल्स लेकर जा रहे हो तो पर्सनल व्हीकल्स भी आप जो है सोनप्रयाग तक ही लेकर जाओगे। उसके बाद जो है सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड के लिए जो है वो प्राइवेट टैक्सी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप टैक्सी में बैठकर गौरीकुंड तक जा सकते हो, जिसका किराया जो है वो 50 रुपये पर सवारी होता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गौरीकुंड से आगे की पैदल मार्ग के लिए। तो भाई सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरत होती है ट्रैक के लिए। तो ट्रैक के लिए भाई देखो मेरे पास जो पैर में तो ये चप्पल है वैसे, तो आप सबसे पहले अपने बैग में एक स्लीपर जो है वो ऐड कर लेना। दूसरी चीज़ है भाई हमारे पास है ये शूज़, देख सकते हो भाई मैंने ये ट्रैकिंग के लिए नए शूज़ ले लिए हैं। तो ये ग्रिप देख सकते हो, ध्यान से देखना, ये ग्रिप होने ज़रूरी है भाई, क्योंकि बर्फीला रास्ता होता है। चार धाम की यात्रा में आप कहीं भी चले जाओगे तो आपको बर्फीला रास्ता देखने को मिलेगा, और उन बर्फीले रास्तों पर जो है आपको इस प्रकार से जूते जो है ग्रिप वाले वो काम आते हैं। तो इस प्रकार से आप जूते कैरी कर सकते हो। दूसरी चीज़, चलो इससे थोड़ा ऊपर आते हैं, तो भाई हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कपड़ों की, है ना, क्योंकि भाई पैंट सबसे पहले ट्रैकिंग करते हैं। तो ट्रैकिंग के लिए भाई हमने ये ले लिया अपने हल्के पैंट है मेरे पास भाई, लोअर कह सकते हो इसको। तो ये लोअर थे, और इस लोअर को पहन के जो है मैं ट्रैक करता हूँ हमेशा से। तो भाई मैंने तो ये 3 पैंट जो है लोअर रख लिए हैं, ठीक है, और ठीक वैसे ही 2 या 3 शर्ट मैंने रख लिए अपने पास, ठीक है। तो कपड़े की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं भाई कि आप ऊपर तक जाओगे तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से ज़रूरत की दवाइयाँ,
मेडिकल्स वगैरह जो है वो आप मेडिसिन वगैरह कुछ रख सकते हो, मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं ऑलमोस्टली। या फिर आप जो भी पर्सनल आपको जो भी बीमारी हो आप अपने अनुसार वो दवाइयाँ जो अपने साथ कैरी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है अस्थमा की, बीपी की शिकायत होती है, या कह सकते हो अगर आप एजेड हो तो भाई घुटनों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप स्प्रे वगैरह रख सकते हो या फिर पेन किलर वगैरह रख ही सकते हो आराम से, डिस्प्रिन वगैरह हो गया, क्रोसिन वगैरह हो गया। तो ये चीज़ें तो भाई फीवर के लिए 3-4 सामान जो टैबलेट्स मैंने बताया ये तो आप कैरी करना ही करना। बाकी भाई बात कर लेते हैं मंदिर के पास पहुंचने के लिए, है ना। तो मंदिर के पास पहुंचेंगे तो भाई जूते तो मैंने बता दिए थे, साथ में भाई मैंने ये 2 सॉक्स रख लिए, ठीक है। 2 सॉक्स इसलिए गर्म वाले, वुलन वाले सॉक्स चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पैर गर्म होंगे, और पैर गर्म होगा तो भाई आपको जल्दी जो है चक्कर नहीं आएंगे, क्योंकि मौसम वहाँ जैसे बदलता है, बर्फ़, ठंडा, बरसात, इसके हिसाब से जो माइनस में टेम्परेचर भी चला जाता है कई बार, जिस वजह से आपको नुकसान ना हो, इसीलिए मैं आपको ये सावधानियां बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है भाई, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, रामबाड़ा से ऊपर जाते हैं तो भाई बर्फ़ ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। बर्फ़ की चादरें दिखने से मैंने भाई, मेरे पास तो ये चश्मा है, ठीक है। तो ये है, मतलब कह सकते हो कि सूर्य की किरणों से हमें बचा के रखता है, और इससे क्या है ना कि भाई बर्फ़ जो है चारों तरफ से वाइट वाइट होता है, जिसकी वजह से आंखों में रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो भाई एक आप चश्मा अपने हिसाब से रख सकते हो। बाकी उसके बाद भाई ये हमारे पास गरम कह सकते हो पैंट, ठीक है। ऊपर पहुंचने के बाद जैसे आप मंदिर के पास पहुंचोगे तो आप इस प्रकार से पैंट कैरी कर सकते हो, और ये है भाई जैकेट। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप जैकेट भी रख सकते हो। माइनस के मैं कहूँगा कि आप माइनस के 10 डिग्री तक के तो भाई रख ही लेना जैकेट, क्योंकि इससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी वहाँ पे। नहीं तो अगर ठंड भाई लग गई ना तो उसका कोई उपाय भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो भाई अपने साथ मेरी तरह इस प्रकार से माइक रख सकते हो, आपके पास जो भी माइक हो आप कैरी कर लेना। और ये चेयर तो मैंने ऐसे रख लिया था, सोचा था चेयर लेके जाऊंगा, लेकिन भाई ज़्यादा सामान लेकर जाओगे तो ऊपर आप परेशान हो सकते हो, इसीलिए सिर्फ वही सामान लेकर जाना जो ज़्यादा ज़रूरत की हो। बाकी दोस्तों ये पानी की बोतल एक ज़रूर कैरी करना, क्योंकि रास्ते में क्या होता है ना कि आपको पानी की बोतल भाई मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप गौरीकुंड से ऊपर तक बढ़ोगे तो भाई आपको जो है सामान महंगी मिलनी शुरू हो जाती है, डबल ट्रिपल प्राइस पे जो है आपको सामान मिलेंगी। तो उससे बढ़िया है कि आप अपने साथ जो है भाई जो बेसिक सी चीज़ें हैं, बोतल वगैरह पानी के लिए, नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह, कुरकुरे वगैरह, जो भी आप खाते पीते हो उस हिसाब से नॉर्मल आप हल्का फुल्का जो स्नैक्स वगैरह है वो कैरी कर सकते हो। और पानी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है भाई, बोतल अगर अपने साथ रखते हो तो आपको जगह जगह पर झरने दिखेंगे और आप फ्री में पानी भर सकते हो। बाकी बात करते हैं, मंदिर के पास जाएंगे तो भाई हमारे पास जो है ये सबसे पहले तो ये देख रहे हो भाई, ये क्या है ना, ये सूटकेस सा छोटा। तो बता देता हूँ इसमें क्या है। अब भाई हम लोग ठहरे यूट्यूबर, ये देखिए ये है चूल्हा, ब्यूटेन प्लस एलपीजी चूल्हा है ये, और इसमें हम ये ब्यूटेन है ये, तो इस ब्यूटेन को हम इसमें लगाते हैं ऐसे, और उसके बाद चालू करके भाई हम मैगी वगैरह बना लेते हैं, या पानी वगैरह ऊपर जाके गर्म भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो भाई मैं तो कहूँगा कि आप ये वाला मत लेना, ठीक है। आप लेना सोलो ट्रैवल के लिए ये वाला चूल्हा। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला चूल्हा जो है वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि खुल जा भैया खुल जा, हाँ ये देखो भाई, ये जो चूल्हा है, ये वाला चूल्हा अगर आप लेते हो तो इससे क्या होगा ना कि आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो, और कम स्पेस घेरता है, और इससे आप आराम से यहाँ पे आप ब्यूटेन लगाओगे ऐसे, और आप आराम से कुछ भी बना सकते हो। बात करते हैं दोस्तों वहाँ पे रहने के लिए। तो भाई रहने का कुछ ऐसा इंतज़ाम है कि अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो भाई आप एडवांस में होटल वगैरह बुक कर लो, अगर नहीं मिलते हैं तो ऑफलाइन आपको बहुत से ऐसे कैंपिंग टेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको 500 से 1000 के बीच में जो है वो आपको प्राइस रेट में पर पर्सन आपको टेंट मिल जाता है। बाकी बात करते हैं, अगर आप ट्रैवलर हो तो भाई अपने साथ एक टेंट ज़रूर कैरी करना, और मेरे साथ भाई मैं इस बार ये टेंट लेके जा रहा हूँ, ठीक है। प्रागो का ये टेंट है, तो पहली बार मैं इसे ट्राई करूँगा। बाकी इस टेंट को मैं लेके वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि ये टेंट जो है वो भाई 2 से 3% के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें आपको बारिश से भी बचाव मिल जाएगा, और स्नो से भी बचाव मिल जाएगा, और विंड प्रूफ भी होता है ये।
तो इनमें जो है आपको ये सहूलियत मिलेगी। दूसरी चीज़ें करते हैं भाई, जब रात को हम वहाँ पहुँचते हैं ना केदारनाथ, तो केदारनाथ पहुँचने के बाद क्या होता है कि हमें भाई ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, और जब ठंड लगती है ना तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए जो है भाई हमारे पास ये है प्रागो का ये स्लीपिंग बैग, माइनस के भाई 25 डिग्री तक का ये स्लीपिंग बैग आपको कंट्रोल कर सकता है टेम्परेचर को। क्योंकि ये जो स्लीपिंग बैग है लगभग इसका वेट जो होता है ऑलमोस्ट 3 किलो के आसपास, 2.5 से 3 किलो वेट होता है। तो आप इसको लेकर आराम से ऊपर पहुंच सकते हो और रात को आप आराम से इसमें सो सकते हो। डबल लेयर स्लीपिंग बैग होता है जिससे आप आराम से भाई रात काट सकते हो, मौसम चाहे कैसा भी क्यों हो, माइनस के चाहे कितना ही चले जाए, है ना। तो अगर आप ये सारा सामान रखते हो तो भाई आपको आसानी मिलती है। बात करते हैं मैट की, तो भाई टेंट में आपको इस प्रकार से आप ये मैट है, तो ये मैट वगैरह भी आप अपने साथ जो है रख सकते हो। और मैट रखने का फ़ायदा ये होता है कि नीचे से आपको ठंड नहीं लगती टेंट में। और ये भाई मेरे पास कुछ ये बर्तन वगैरह है जो चूल्हे पे बना के खाना वाना बनाते हैं, मैगी वैगी बना लेते हैं, कई बार पानी गर्म कर लेते हैं, दूध गर्म कर लेते हैं, तो उसके लिए जो है हमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। बाकी बात करते हैं दोस्तों कि अब ये सारा सामान है, अब ये सामान हम रखेंगे कहाँ, है ना, इतना सारा सामान कहाँ रखेंगे। तो उसके लिए भाई हमारे पास ये बैग, ये देखो, ये है रक्षक बैग। और रक्षक बैग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आपको जो है ना, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भाई ट्रॉली बैग लेके जाते हैं। आप ट्रॉली बैग लेके गौरीकुंड तक ही जाओगे, गौरीकुंड में भाई आराम से लॉकर मिलेगा, लॉकर में आप ट्रॉली बैग जमा कर लेना। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक केदारनाथ नहीं आए हो, तो घर से सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे थे निकलने की, और आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, तो भाई सबसे पहले सावधानी बरतना है कि आपको इस प्रकार से रक्षक बैग रखना है। क्योंकि या पिट्ठू बैग कोई सा भी रख लो आप अपने हिसाब से, इतना सामान नहीं भी रखोगे तो आप जो ज़रूरत के सामान है वो आप पिट्ठू बैग पर रख लेना, रक्षक बैग में, ताकि आपको जो है ट्रैकिंग के दौरान कोई कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बाकी दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आप लोगों तक बतानी ज़रूरी है। क्योंकि भाई साथ ही में आप सनस्क्रीन वगैरह रख सकते हो, मॉइस्चराइज़र रख सकते हो, ठीक है, और फेस वॉश तो रखना ही है भाई अपने पास, टूथब्रश रखना है, और क्या बोले, बस ये सब जो बेसिक नीडेड होती है ये चीज़ आप अपने साथ रख सकते हो। और इस वीडियो को आप लोग आगे शेयर कर देना, क्योंकि भाई इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे ज़रूरत के सामान दिखा दिए जो मैं अपने साथ इस बार यात्रा के दौरान कैरी करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और उन लोगों तक पहुँचाओगे जो लोग इस बार केदारनाथ आने की सोच रहे हैं या फिर 4 धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि भाई ये सारा सामान जब तक आप अपने पास नहीं रखोगे, आपके दिमाग में टेंशन होंगी कि ऊपर हम कैसे रहेंगे, कैसे हम अपने आप को मैनेज करेंगे, क्या क्या लेकर जाए ना जाए। तो भाई ज़्यादा तो सामान नहीं है, लेकिन ये जितने भी सामान है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। तो इन सामान को तो अपने पास आप रखोगे ही रखोगे। बाकी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर अगर अभी आप लोग नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्योंकि आप लाइक करोगे तो वीडियो आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा, और जिसके माध्यम से आप कभी भी वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। और ये सिर्फ 4 धाम यात्रा के लिए ही नहीं, ऑलमोस्ट मैं बताऊँ तो आप कहीं भी पहाड़ों में जाते हो, किसी भी बर्फीली एरिया में जाते हो, तो उसके लिए भाई ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। बाकी ठीक है, करते इस वीडियो को यहीं एंड, क्योंकि भाई ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना भी फिर एक अच्छा नहीं लगेगा। और अब बात कर लेते हैं कि ये सारा सामान हम कहाँ से लें। भाई देखो, ये मैं वैसे कह सकते हो कि ये प्रमोशन वाला तो नहीं है एक तरह से, लेकिन हाँ, मैं जहाँ से सामान लेकर आया हूँ भाई, टोटली 25-26 हज़ार का सामान मेरे को पड़ा है ये, ठीक है। तो अब आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि भाई मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो मैं लॉन्ग टाइम के लिए जाता हूँ पहाड़ों में, 1 महीना 1.5 महीने के लिए। तो भाई मैं अपने साथ वो सामान लेके आया हूँ जो मैं एक 1.5 महीने सर्वाइव कर सकूँ। अगर आप लोग अपने हिसाब से 5 से 10 हज़ार का भी बजट है अगर आपके पास सामान लेने का, तो भाई उसमें भी आप आराम से, या छोटे से छोटे अगर आप एक ब्यूटेन भी लेना चाहते हो ना, तो भाई ये भी आपको 120 से 150 रुपये के बीच में आपको पड़ जाता है ऑनलाइन। बाकी भाई ये पोर्टेबल चूल्हे मिल जाते हैं, है ना। ये शूज़ तो भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि भाई मैं ये सारा सामान एक ही दुकान से कहाँ से मिलेंगे, तो भाई नीचे आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, यहाँ आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्ट आप स्टोर पे विजिट करोगे, जहाँ से मैं लेकर आया भाई वहीं से आप लोग भी इस सामान को परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप वीडियो को देखकर उनके पास जाते हो तो हो सकता है आपको
थोड़े बहुत पैसे का डिस्काउंट भी मिल जाए। बाकी मुझे लगता है कि ये सारा सामान भाई मेरे लिए वर्थ इट रहा है, क्योंकि और मैं जो ये सामान लेकर आया हूँ ना भाई, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और बहुत ही जगह भटकने के बाद मुझे एक ही दुकान से सारा सामान मिला है। तो मुझे लगा क्यों ना एक ही बार सामान ले लिया जाए, ताकि अगले 1 साल के लिए भाई मैं फ्री हो जाऊँ, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय हिंद।